नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आज के पॉडकास्ट में। और हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, जिनकी भगवान ने आंखें तो छीन ली, पर उनको एक ऐसा टैलेंट दिया है जिसकी वजह से उनको सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। तो चलिए आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं शबाब अली से। आपका बहुत बहुत स्वागत है शबाब जी। थैंक यू मैम। शबाब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप कहाँ से हैं और कब से आप ये सिंगिंग कर रहे हैं। जी, सबसे पहले तो आपने हमको यहाँ पे आमंत्रित किया, इसके लिए हम आपके और आपकी टीम के बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने हमें मौका दिया। मैम, मैं रायबरेली से हूँ और मुझे सिंगिंग का शौक बचपन से है। जी। आप बचपन से सिंगिंग कर रहे हैं जी। तो क्या आपने कहीं पे सीखा या ये गॉड गिफ्टेड है, आपको भगवान ने ऐसी आवाज से आपको नवाजा है? नहीं मैम, शौक तो हमको बचपन से था। उसके बाद हमने क्लास भी ज्वाइन किया हुआ है, भातखंडे संगीत विद्यापीठ लखनऊ से हमारा कोर्स भी हो रहा है। अच्छा, आप रायबरेली से लखनऊ कैसे आते जाते हैं? बस से आते हैं मैम। बस से आते हैं जी। जैसा कि आपने बताया कि आप देख नहीं सकते हैं, उसके बाद भी इतना सब आप कैसे कर लेते हैं? सब मैम घर वालों का सपोर्ट रहता है और गुरुजनों का आशीर्वाद रहता है। आपको डर नहीं लगता है कि मैं बाहर निकल रहा हूँ, कहीं कुछ ऐसी चीजें हो जाए मेरे साथ? नहीं मैम, डर नहीं लगता। डर नहीं लगता है? नहीं। क्या करना है जीवन में, क्या क्या लक्ष्य है आपका? हमारा मैम सिंगिंग में ही है कि हम आगे चल के इस सिंगिंग लाइन में ही आगे बढ़ें और कुछ करें। अच्छा, जैसे आप सिंगिंग करते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो कभी ऐसा नहीं लगता है कि आपका मनोबल टूट रहा है या भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कभी लगता है आपको? नहीं मैम, ऐसा कभी नहीं लगता। हम यही सोचते हैं कि जो भी हुआ ठीक हुआ है। इतना पॉजिटिव कैसे रह लेते हो लाइफ में? बस मैम, अगर हम कुछ सोचेंगे भी तब भी सोच की क्या फायदा, वो चीजें वापस तो होने वाली नहीं है। तो जैसा है वैसा ठीक है। मैं थोड़ी देर पहले आपसे बात भी कर रही थी, तो आप बहुत खुश मिजाज हैं, हमेशा हंसते रहते हैं, अच्छा अच्छा सोचते हैं। आजकल हमारे यहाँ का युवा ऐसा है कि उसके पास सब कुछ होने के बावजूद वो कोसता है अपने आप, अरे मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। तो उनको क्या कुछ कहना चाहोगे, कुछ बताना चाहोगे? उनके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो ये गलत सोच है। आप ये मान के चलिए कि हमें ये काम करना है, ये कितने भी दिनों में होगा लेकिन हमको इसको करना है। इस चीज को अगर हम ठान लेंगे तो हमारा कोई भी लक्ष्य हो, कोई भी काम हो, नामुमकिन तो हो ही नहीं सकता। जैसे कि आपको दिखता नहीं है और ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आपका भी मन करता होगा कि मैं दुनिया देखूं, मैं जहां बैठा हूं मैं उस चीज को देखूं, मैं जिससे बात कर रहा हूं सामने वालों को सुनूं, देखूं, पर आप ये चीज नहीं कर पाते हो। तो कैसे लोगों को पहचानते हो कि कौन सही है और कौन गलत है? वो तो मैम लोगों की बातों से पता चल जाता है। बातों से पहचान लेते हो? पर आजकल लोगों को दो चेहरे होते हैं, सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और। जी। तो कैसे लोगों को समझते हो या उनको पहचानते हो? अब मैम बातचीत थोड़ी सी बढ़ाते हैं, अगर अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो फिर उनसे दूरियां बनाते हैं। जी। अच्छा, सबसे पहले तो आप गाते हैं, मैं चाहूंगी कि एक गाना आप सुनाइए। जी, फिल्मी में या फिर जो आप जिस भी गाने में आप कंफर्टेबल हो। भजन सुनाए मैम? भजन सुनाइए। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में
इसके धरो। शबाब, बहुत अच्छा गाते हैं आप। और मैं भगवान से दुआ करूंगी कि आप आगे चल के एक बहुत ही बड़े सिंगर बने और हम सब का नाम रोशन करें, हमें भी अच्छा लगेगा। और मैं चाहती हूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहा हो वो शबाब को स्टेज पे एक मौका जरूर दे, क्योंकि अगर हम लोग उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी करेगा। और इनको सपोर्ट बिल्कुल हमें करना ही चाहिए। यहाँ से लेकर रायबरेली तक जो भी इनको देख रहा हो वो एक मौका जरूर दे। शबाब, आगे मैं आपसे यही पूछूंगी कि जैसे आप गाने याद कर लेते हो, कैसे याद करते हो? पढ़ के याद करते हो, सुन के याद करते हो, कैसे करते नहीं मैम, मोबाइल में लगा लेते हैं, हो? पहले उसको सुनते हैं, जितना सुन सकते हैं 10-15 तो बार। मोबाइल में कैसे लगा लेते हो? आपको तो दिखता नहीं है। कीपैड फोन में मेमोरी से या फिर टच फोन में किसी से लगवा लेते हैं। उसको फिर जितने ही सुनना होता है 10-15 बार सुनते हैं। फिर उसके बाद जब उसको सुन लेते हैं, एक एक वर्ड उसका समझ लेते हैं, उसके बाद उसी गायक के साथ अपनी आवाज को मिलाते हैं, उसी गाने के साथ साथ गाते हैं। तो जब वो पूरा तैयार हो जाता है तो फिर उसको म्यूजिक पे गा के देखते हैं कि कैसा गा रहे हैं, कहीं पे तो ऊपर ये नीचे सब तो कराने हो रहा में है। आपका कोई सहयोग घर पे करता है? हाँ मैम, खुद से ही करते हो? भाई लोग कर देते हैं सहयोग। कर देते हैं पर बहुत ज्यादा नहीं करते जी हैं। जी बहुत ज्यादा नहीं करते हैं। जी। जब घर वाले भी इतना सपोर्ट, कभी घर वाले रोकते हैं आपको ये सब करने से? पहले रोकते थे, लेकिन फिर हमने कहा नहीं, हमको यही अच्छा लगता है, हमको यही करना है, हम नहीं माने तो हम क्यों नहीं रोकते। रोकते थे? क्या कारण था? कि पढ़ाई करो, इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है, ये सब मत करो, यहाँ जाते हो वहां जाते हो, भटकते रहते हो। तो हमने कहा भटकते नहीं रहते, एक हमारी इससे पहचान बनती है। पहचान बनती है। जी। तो जैसे आपने कहा कि घर वाले कहते थे पढ़ाई करो, तो आपको दिखता नहीं है तो पढ़ाई करना कैसे? पढ़ाई मैम हम लोग की दूसरी तरीके से होती है, ब्रेल लिपि से। लेकिन वो संसाधन रायबरेली में हम लोगों की पढ़ाई से संबंधित नहीं है। इस वजह से हमारी पढ़ाई ज्यादा नहीं हो पाई है। कितने क्लास तक आपने पढ़ाई की है? 8 क्लास तक मैम। 8 क्लास, उसके बाद छोड़ दी? उसके बाद मैम कुछ ऐसा मिला ही नहीं पढ़ाई करने के लिए, कोई संसाधन नहीं था रायबरेली में। जी। तो क्या लगता है कि रायबरेली में सिंगिंग हो गया, इन सब चीजों को लोग प्रमोट करते हैं, सहयोग करते हैं? बहुत कम। बहुत कम। रायबरेली से क्या प्यार मिलता है, क्या लोगों का सहयोग मिला आपको? रायबरेली में मैम कुछ लोग हैं, जैसे कि उनका कुछ प्रोग्राम वगैरह होता है तो वो उसमें इनवाइट करते हैं। अच्छा, बहुत ज्यादा कोई स्कोप या क्रेज नहीं है लोगों में? नहीं। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि आप फोन का इस्तेमाल करते हैं, आपने हमें फोन भी किया, तो जरा आप एक बार फोन करके हम मिला के दिखाइए। मैं देखना चाहती हूँ कि आप कैसे फोन को इस्तेमाल कर लेते हैं। किसी का भी नंबर, जिसका भी आप चाहते हैं। जी। बेल भी जा रही है जी। अभी आप फोन कट कर सकते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप कैसे फोन मिला लेते हैं? सब मैम उसका कीपैड का अंदाजा है, कौन सा कहाँ पे है, कौन सी बटन कहाँ पे है। जी। तो ये क्या आपने कुछ मतलब एक पैमाना तय कर रखा है कितनी दूरी पे ये वाला बटन है, या पहले हम मैम नहीं मिला पाते थे। फोन मिलाना हमको हमारी चाची ने सिखाया है। कैसे सिखाया उन्होंने? मतलब हाथ से, उनका एक फोन था टाटा इंडिकॉम का, तो उससे मतलब हाथ से बताती थी कि ये बटन यहाँ पे है, इसको ऐसे डायल करो, फिर ये डायल करो, एक एक नंबर बताती थी। तो सारे नंबर तो हमको वैसे भी याद हो जाते हैं, तो हम मिला लेते थे। चलो, बहुत अच्छी चीज है। आप आते जाते रहते हो प्रोग्राम्स, लखनऊ आना जाना आपका लगा रहता है जी। तो लखनऊ के लोगों से क्या प्यार मिल रहा है, क्या सहयोग मिल रहा है? लखनऊ के लोगों से तो मैम मिल रहा है, अच्छा खासा सहयोग मिल रहा है। तो आगे चल के अपनी सिंगिंग को कहाँ पे देखना चाहते हो? जहां तक मैम हम तो यही सोच रहे हैं कि अभी हमारा संघर्ष चल रहा है और ये संघर्ष चलता रहेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो सफलता मिलेगी, ये आपने ठान रखी है जी। तो आजकल का जो युवा है उसको कुछ संदेश देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? जी, आज के युवाओं से हमारा यही कहना है कि कभी भी कितनी भी कठिनाइयां आपके सामने, कुछ आप किसी कार्य को करने चलेंगे तो कितनी भी कठिनाइयां सामने आ जाएं, लेकिन आप पीछे मत हटिए कि हम इस कार्य को करने जा रहे हैं तो हमारे सामने ये कठिनाइयां आ गई, ये बाधाएं हट गई, ये बाधाएं आ गई तो हम पीछे हट गए।
अगर आप पीछे हट जाएंगे तो फिर आपका वो काम नहीं होगा। तो कितनी भी कठिनाइयां आए लेकिन आप उसको पार करते हुए आगे बढ़िए, तभी आपको सफलता मिलेगी।